डेयरी फार्म में बैक सपोर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। अगर आपके पास बैक सपोर्ट नहीं है तो आप फिर एक तरह से बोला जाए तो फेल। अगर हम प्योरिटी पे काम कर रहे हैं तो अगर हम 40 रुपए में काम करेंगे तो हमको प्रॉफिट नहीं पड़ेगा। 19 लीटर पे ये भी थी। 18-19 पे ये भी अपने पिक टाइम पे परफॉर्म किया। तो मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के और मऊ शहर में ही हूं। और आज के वीडियो में हम सीखने वाले छोटे से डेयरी फार्मिंग की शुरुआत कैसे हुई थी। और हमारे साथ जो युवा साथी खड़े हैं बैक सपोर्ट के लिए, ये एक प्राइवेट जॉब भी करते हैं और साथ में इस डेयरी फार्मिंग को ये स्टेबल करने के लिए ही जॉब भी करते हैं और स्टेबल कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे डेयरी फार्मिंग कर रहे हैं और इनके मन में क्या था, कैसे आखिर डेयरी फार्मिंग शुरुआत की है, किस परिस्थिति में चल रहे और किस परेशानी से जूझ रहे। एक एक चीज़ जो इन्होंने हकीकत में और एकदम बिल्कुल मैं उसको कहूँ तो सही सही चीज़ों को इन्होंने बताया वीडियो में। तो मैं चाहूँगा कि वीडियो कंप्लीट देखें, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर दें ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बनाओ तो आपको अपडेट मिलता रहे। तो चलिए इनसे बात करते हैं और पूरी की पूरी जानकारी लेने का प्रयास। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार सर। आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा सर। जी, मेरा नाम शिवम सिंह है जी। मैं मऊ से रहने वाला हूँ, अच्छा अच्छा। यूपी। तो ये डेयरी फार्मिंग आप कब से कर रहे हैं? ये मुझे 1.5 साल हो गया लगभग। अच्छा, खुद 1.5 साल से कर हाँ, रहे हैं? मतलब मैं एक पशु से स्टार्ट किया था। अच्छा। हाँ, ये मैं इसको लाया था हाँ। 31 जुलाई 2024 को। उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक पशु बढ़ाया मैं। तो आपके जैसे युवा सर जॉब की तरफ भागते हैं, लेकिन आप इस डेयरी फार्मिंग के लाइन में कहाँ आ गए, क्यों आ गए? एक तरह से जॉब तो मैं भी करता हूँ हाँ। और डेयरी फार्म में बैक सपोर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। अगर आपके पास बैक सपोर्ट नहीं है तो आप फिर एक तरह से बोला जाए तो फेल हो जाएंगे। हाँ। हकीकत यही है। तो जॉब करते हैं किस चीज़ में, मतलब प्राइवेट जॉब करते हैं? खाता बुक में काम करता हूँ। अच्छा, खाता बुक। जी। नहीं मतलब आपके जैसे युवा सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं फिर वो नहीं, देखिए मुझे भी करना है तो अपना ही काम करना है। अच्छा। अपना बिजनेस ही करना है जी। डेयरी फार्म को ही आगे बढ़ाना है। अच्छा। लेकिन मैं बैक सपोर्ट के लिए बोला हूँ। अच्छा। मैं ये ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप जॉब करिए चाहे कुछ भी। हाँ। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास बैक सपोर्ट है या जैसे आपके फादर हैं जॉब कर रहे हैं तब तो आप सक्सेस हो जाएंगे। इसलिए कि इसमें जब परेशानियाँ आती हैं तो बहुत ज़्यादा आती हैं। अच्छा। हाँ, अब जैसे मेस्टाइसिस हो जाएगा तो मिनिमम आपको कम से कम 2000 रुपये लग जाएगा दवा कराने में। अच्छा। और दूध भी टूट जाएगा। जी। तो आपका सबसे पहले तो एक लॉस होगा दूध का और उसके बाद दवा का खर्चा। अगर आपके पास बैक सपोर्ट नहीं रहेगा तो आप फिर नहीं कर पाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। मतलब आपको स्टार्टिंग से बिजनेस ही करने का मूड था? जी। तो बिजनेस में भी बहुत सारे बिजनेस है, ये डेयरी फार्मिंग का बिजनेस आखिर जैसे क्या क्या है? है कि दो चीजें इसमें, एक पशु से लगाव हाँ। और मुझे इसी धंधे में जाना है। इसमें मुझे ग्रोथ दिख रहा है। अच्छा। मुझे खुद धीरे धीरे मैं ब्रीडिंग पे भी काम कर रहा हूँ। मैं अपनी बच्चियाँ भी धीरे धीरे तैयार कर रहा हूँ। जी। जो कि उसका भी खर्च मैं इसी में मैनेज कर रहा हूँ, दूध से ही मैनेज कर रहा हूँ। हाँ, तो मुझे ब्रीडिंग पे ही काम करना है। और मेरा एक ये है कि मैं अपने यहाँ कम से कम 30 से 35 लीटर दूध वाली बच्चियाँ तैयार कर पाऊँ। तो अभी आपकी उम्र कितनी होगी सर? अभी मेरी उम्र 27 साल। मात्र 27 साल। जी। तो जैसे एक पशु लेकर के आए थे, क्या किसानों से खरीदे थे या कहीं और से खरीदे? नहीं, मैं किसान से खरीदा। किसान से खरीदे थे। कितने की खरीदारी किए थे? मैं उस गाय को लाया था स्टार्टिंग में जब, तो वो मुझे पड़ी थी 53,000 रुपए की। अच्छा, 53,000 रुपये। कितना लीटर दूध था उसका? उस टाइम तो वो पीक पे थी तो 24 से 25 लीटर दूध करती थी। अच्छा, जी। 24-25 लीटर। हाँ, पापा ही उसको जी। लगाते थे। जी। अच्छा, तो उसके बाद फिर गाय की खरीदारी कब फिर स्टार्ट किए? फिर मैं 1-2 महीने बाद फिर मैं एक गाय लाया। अच्छा। जो कि वो एक्सपायर कर गई। हाँ। मैं बनारस से उसको लेके आया था। अच्छा। वो 58,000 रुपए की गाय थी मेरी। जी। वो थोड़ा डॉक्टर के कुछ गलत दवा देने की वजह से वो एक्सपायर कर गए। अच्छा। और उसके बाद फिर तीसरी गाय कब लेकर के? तीसरी गाय मैं इसको लेके आया जी। जो ये है। हाँ। इसको लाया। अच्छा। ये इसको मैं लाया जनवरी में। जी। 24 जनवरी को। अच्छा। हाँ, ये अभी आके इस जनवरी में? जी। आके मेरे यहाँ मतलब काविंग की। अच्छा। और उसके बाद फिर गायों के जनवरी के बाद? जनवरी के बाद फिर मैं इसको लेके आया जून में। अच्छा। मतलब मेरा एक कॉन्सेप्ट था कि मैं कम से कम 2-3 महीने का गैप करके लेके आऊँ। अच्छा। जिससे कि मेरा मिल्क का जो साइकिल है वो बना रहा है। अच्छा। जी। तो जब इसका अनुभव आपके पास था? इसका अनुभव तो खैर शुरू से ही घर में सब लोग रख रहे हैं। अच्छा। पापा हमारे यहाँ शुरू से ही पशु रह रहे हैं। हाँ। और खटाल भी शुरू से ही थी। जी। बीच में बंद हो गया। हाँ। लेकिन फिर मैं इसको स्टार्ट किया हूँ, धीरे धीरे इसको लेके चल रहा हूँ।
तो जैसे स्टार्टिंग जब गाय लेकर के आए तो क्या क्या परेशानी झेलना पड़ा आपको? सबसे ज्यादा परेशानी मुझे आई थनैले से। अच्छा। वो भी 7 महीने के बाद। जी। जब ये पशु मेरा पीक पे था तब तक उसको थनैला नहीं था। अच्छा। लेकिन जैसे ही वो 7 महीने हुआ, धीरे धीरे मैं इसको एआई कराने लगा। उसके बाद ये इसको थनैला का शिकायत बहुत ज्यादा हो गया। मतलब हर 1 महीने 2 महीने पे थनैला हो जाता था। अच्छा। और उस टाइम माइंड में ये आता था कि मैं बेच दूं। अच्छा, दिमाग में आया था ये मतलब बात? मैं 4-4 हजार 5-5 हजार रुपए का दवा कराता था एक अच्छा। बार में। जी। हाँ तो शुरुआत में ही मनोबल मतलब आपका टूटने का ये हो गया जैसे था? मनोबल टूटता था तो पापा हैं, सब लोग हैं भाई, ये होता था कि जी जी, सब लोग होता है। समझाते थे। हाँ। जी जी। तो उसके बाद फिर आपका मनोबल बढ़ते गया कैसे? मतलब क्या दूध फिर धीरे धीरे पशु बढ़ाते गए हाँ। अपना। फिर अपना जैसे क्या स्टार्टिंग में दूध सेल करने का भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अच्छा। मानिए कि अब जब मैं पहली गाय लाया था तो वो 24 लीटर दूध देती थी। जी जी। तो मुझे 15 लीटर दूध लोगों के यहाँ सप्लाई करने में मुझे दिक्कत होने लगती थी। 15 लीटर? हाँ, अच्छा। निकल नहीं पाता था। जी। हम लोग परेशान हो जाते थे। रीजन क्या था इसके पीछे, क्या रीजन था? रीजन जैसे अब लोगों को क्या है कि जानकारी भी नहीं थी और सस्ता दूध। अच्छा। जैसे कि अगर हम प्योरिटी पे काम कर रहे हैं तो अगर हम 40 रुपए में काम करेंगे तो हमको प्रॉफिट नहीं पड़ेगा। जी। ये 100% है। कोई भी है, कोई डेयरी फार्मर है, उसको ये चीज अच्छे से पता होगा कि अगर वो 40 रुपए 50 रुपए भी अगर गाय का दूध दे रहा है तो वो नो प्रॉफिट नो लॉस में ही रहेगा। अच्छा। वो प्रॉफिट में नहीं जा सकता है। जी। हाँ। इसके पीछे रीजन नो प्रॉफिट नो लॉस में 50 का बेच अब करके? जैसे क्या है कि अभी आप 3 महीने तक तो आपकी गाय दूध देगी जी अच्छे तरीके से। बिल्कुल। 3 महीने के बाद उसका आप एआई कराएंगे। हाँ। या एआई का जो टाइम है 40 से 45 दिन जी। एआई कराएंगे। कंसीव करना ना करना, जी। थनैला जी। और हर एक बीमारी आप देख रहे हैं, हर महीने कोई ना कोई बीमारी आपके जी। फार्म हाउस पे आएगा ही अच्छा। आएगा उसका। और फीड मैनेजमेंट जो है, फीड कम से कम आपको 31 से 32 रुपए पर किलो जी जी। आपको फीड पड़ता है। अगर कोई अच्छा फीड अगर आप दे रहे हैं, उसके साथ आप मिनरल मिक्सचर देंगे, कैल्शियम देंगे, ये सारी चीजें अगर आप देंगे तो आपको, मुझे लगता है कि ये 40 रुपए 50 रुपए पे प्रॉफिटेबल आप नहीं हो पाएंगे। अच्छा। जी। अब भूसा आप देख रहे हैं कि 1000 रुपए 1200 रुपए क्विंटल भूसा हो गया है। जी जी। तो मतलब आपको हर एक चीज खरीद करके जी, खिलाना मैं पड़ता हर है? एक चीज खरीद के खिलाता हूँ अपने यहाँ। अच्छा। टोटली जी जी। मेरा घर का कुछ भी नहीं है। तो थैनेला एक आपको परेशान किया, फिर उसके थनैला बाद? मुझे परेशान किया था तब जब मैं फीड मैनेजमेंट पे काम नहीं किया था। अच्छा। जब मैं फीड मैनेजमेंट पे काम किया, आपसे ही माँ डेयरी का जी जी। फीड का नंबर लिया था। हाँ। उसके बाद से मैं जब से उस फीड को दे रहा हूँ तब से मुझे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे यहाँ अगर कोई दिक्कत है तो वो रिपीटिंग की प्रॉब्लम है। अच्छा। और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है रिपीटिंग की। कंसेप्शन का? जी। अच्छा। तो ये उसके अलावा और किसी भी प्रकार का समस्या आपको नहीं झेलने को मिला 1 उसके साल के अलावा अंदर में? नहीं। तो जैसे ये गाय है हम आपके सामने देख पा रहे हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आप जानकारी दे दें, कितना लीटर इनका दूध है? और इसको उन्होंने मुझे 25 लीटर बता के दिया था कि 20 से 25 के बीच में ये जी दूध जी। करेगी। हाँ। और ये अभी परफॉर्म कर रही है 20 21 22 पे परफॉर्म कर रही है। अच्छा। हम कितना खर्चा पड़ा होगा लाने में? इसको लाने में मुझे पड़ गया था खर्चा इसका 1,06,000 रुपये। अच्छा, ला करके यहाँ पे घर तक आपको? अच्छा। और अगली वाली के बारे में बात कर लेते हैं। जो ये है, ये तो मैं लोकल से खरीदारी किया था। हाँ। ये मुझे पड़ी थी 53,000 रुपए की। अच्छा। जी। मात्र इसका भी दूध 19 लीटर पे ये भी थी। 18-19 पे ये भी अपने पिक टाइम पे परफॉर्म किया। हाँ। जी। और ये है, ये जनवरी में 24 जनवरी को बच्चा दी थी जी। ये 15-16 पे थी। अभी ये समझिए कि अभी दांत भी नहीं तोड़ी थी, उद्दत थी। अच्छा। हाँ, तो इस बार इससे मैं एक्सेप्ट किया था कि इसको 20 प्लस लेके जाऊंगा मैं। हाँ। लेकिन अब ये मैं बताया हूँ ना कि कंसीव करने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो कंसीव अभी नहीं किया है? नहीं, मेरे यहाँ समझिए कि उसका तो छोड़ के तीनों पशु अभी मतलब एआई कंसीव नहीं कर रहे हैं। अच्छा। इसकी रिपीटिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। इनका क्या दूध है सर? ये 8वें महीने पे मतलब 40 दिन पहले इसने अपना मतलब बच्चा गिरा दिया था अपने टाइम से पहले। लेकिन ये लगातार लगते चली आई है। एक दिन भी इसका गैप नहीं हुआ है। अच्छा। अपने पिक टाइम में ये 24 से 25 लीटर इसने भी दूध दिया है। जी। तो जैसे जब सभी गाय पीक पर थी तो आपके पास टोटल दूध का प्रोडक्शन जैसे कितना क्या होता है कि साइकिल से मैं चला हूँ ना। अच्छा। जैसे कि मैं इकट्ठा जानवर नहीं लाया हूँ। अच्छा अच्छा। जैसे पहले मैं लाया था, पहले मैं 30 लीटर हुआ मेरे पास। जी जी। अच्छा अच्छा। फिर 40 हुआ, फिर 50 हुआ, ऐसे मतलब मैं अगर सारा का देखूं तो मेरे यहाँ 60 से 65 लीटर के आसपास दूध होता था। इस टाइम मेरे यहाँ 40 से 45 लीटर पे है। किस रेट से दूध अभी जा रहा है? मेरे यहाँ 60 रुपए। 60 रुपए दे रहे हैं? जी।
उससे कम पे मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। 2400 का रोज दूध आप अभी दे रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम में? जी। अच्छा, तो खर्चा कितना करते होंगे खिलाने वगैरह खर्चा का? जैसे देखिए कि मैं वो जो मेरी गाय है जी। उसको मैं माँ डेयरी का फीड देता हूँ हाँ हाँ 3.5 किलो एक जी टाइम, जी जी मतलब 7 किलो फीड देता हूँ हाँ हाँ और प्लस 2 किलो मैं चोकर देता हूँ। जी उसके ऊपर मिनरल मिक्सचर हो गया। हाँ हाँ। बस मैं अभी कोई भी मतलब कि कैल्शियम यूज नहीं करता हूँ। तो हर एक चीज कैलकुलेट करके देते हैं, जी मतलब कैलकुलेटिव फार्मिंग आप कर रहे जी हैं इसमें? जी। तो कितना खर्चा पड़ता होगा अगर देखा जाए पूरी गायों का? अब पूरी गायों का खर्चा जैसे कि अब इनका जो है इनका मैं रेशियो डाउन कर दिया हूँ अभी, इसलिए कि इन्होंने क्रॉस करवाया हूँ मैं इसको, तो अभी इन लोगों का तो मैं 2-2 किलो ही फीड दे रहा हूँ। अच्छा। जी। हाँ तो नहीं तो अगर मैं सारी गाय पिक पे थी तो मेरा एक टाइम का जी जो मैं इनको चला रहा था राशन, कोई जैसे जो कम दूध दे रही है कोई ज़्यादा दे रही है, जी जी। तो उस हिसाब से मेरा 25 किलो के आसपास एक टाइम का जाता था। अच्छा, 25 किलो का एक टाइम पे, जी और दोनों टाइम मिलाकर 50 किलो का? जी, दोनों टाइम मिला के तो 50 1500 रुपये का फीड दे देते थे जी। आप? और बाकी सब भूसा वगैरह कितना पड़ जाता अब होगा उस टाइम? भूसा वगैरह का तो अब समझिए कि अब वो मैं भूसा लिया था 900 रुपये कुंटल के आसपास से, 900 रुपये कुंटल के हिसाब से मैं भूसा लिया था। जी। तो अब वो एक गाय मिनिमम कम से कम एक बार एक टाइम में 4 किलो भूसा खाई जाती 8 है। किलो? हाँ, अच्छा इसलिए कि मेरे यहाँ कोई मैं हरा चारा नहीं दे पाता हूँ। अच्छा। मेरे यहाँ उसकी जगह नहीं है कि मैं हरा चारा लगा पाऊँ। हाँ। अभी इस टाइम मैं कोशिश किया हूँ, लगाया भी हूँ। मतलब 200 से 300 भूसा में खर्चा कर देते थे? हाँ, मिनरल मिक्सचर सारे आपको पशु का मिला के मान लीजिए। मतलब मिनरल मिक्सचर देना नहीं था आपको? नहीं, मिनरल मिक्सर मैं जैसे कि अब हरा चारा मैं नहीं दे पा रहा हूँ जी। तो मिनरल मिक्सर देना जरूरी है, हाँ क्योंकि हाँ उससे फिर दिक्कत होती है। जी जी। अच्छा, तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आपका 1 साल हो गया सर, डेयरी फार्मिंग आपको मतलब कैसा बिजनेस लगा? देखिए बिजनेस अच्छा है, हाँ करने वाला चाहिए अगर आप। मेहनत के अनुसार उसमें जैसे है बेनिफिट है, जी जी अंकल जी। लेकिन घर से जब आप उसे यूज करते ना तो और ज़्यादा जी, महसूस होता है। अपना भी परिचय दे दीजिएगा अंकल जी, मैंने आपका परिचय नहीं पूछा, मैं क्षमा। इनका पिता हूँ। जी जी मेरा नाम प्रवीण कुमार सिंह है जी जी और ये मेरे बच्चे हैं शिवम। जी जी। तो मतलब आपको कैसा लग रहा है कि आपके बच्चे जो है डेयरी फार्मिंग के लाइन को चुने, क्योंकि ये लाइन बहुत लोग नहीं चुनते हैं और बहुत लोगों के पिताजी मना भी करते हैं? खाली टाइम में हम लोगों को ये अच्छा लगा जी, मतलब ये क्योंकि बिजनेस अच्छा क्योंकि लगा मैं आपको? भी बचपन से इस क्रिया को कर चुका हूँ। अच्छा अच्छा। और गैया भी रखा, भैंसिया भी रखा, घोड़े भी रखे हमने। हाँ तब हमने एक क्रिया किया तो पहले हमारी ही दिन थी कि सब यहाँ जो है हाँ हाँ भाई के गुजरने के बाद इसको हमने लॉक कर दिया। बच्चे लोग छोटे छोटे थे भी। जी जी। तो आपके टाइम पर कितने लीटर वाली गाय होती थी अंकल जी? हमारे समय भी वैसे ही 16-16 लीटर वाली गैया एक होती थी? अब सब हम बढ़िया बढ़िया गाय रखे थे। ये कब की बात बता रहे हैं आप? इस सन 92 की बात बता रहा हूँ। 1992 में 16 लीटर की गाय होती थी? एक टाइम या दोनों टाइम की? एक टाइम 16 32 लीटर की देसी गाय होती थी या इन्हीं प्रकार की? जी जी। उस अच्छा टाइम भी ब्रीड पे ही काम था, हम लोग छोटे छोटे थे, मानिए उस टाइम तो हम लोग छोटे देखे थे। हमारा भाई था ना, जी अब जी। वो लेकिन क्या कारण हुआ कि बीच में फिर टूट गया अंकल जी? वो मेरे भाई गुजर गए और अच्छा, मैं अकेला हो गया। आप अकेले पड़ गए, तो ये अकेले का तो काम है नहीं। तो ये तो 4 पशुओं में सर आपने तो लेबर वगैरह रखा नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं। इस समय फिलहाल तो सब व्यवस्थाएं हो गई हैं। नजदीक नजदीक अकेले मैं कर लेता हूँ सर। अच्छा जी जी मैं अकेले इसको संभाल सकता हूँ। जी जी। खिलाने पिलाने का सारा काम यही देखते हैं, मैं रहता भी नहीं हूँ और थोड़ा सा हेल्थ के इशू से। मिल्किंग भी मैं अपने हाथ से करता हूँ जी, और जी। अपने हाथ से दूध निकाल के डेयरी तक भी पहुँचाता हूँ। तो आपने जब शुरुआत में बताया कि आपको दूध का परेशानी होता है बेचने का, तो अब दूध बेचने में परेशानी होता है? नहीं, अब परेशानी नहीं होती है, लेकिन जी। थोड़ा बहुत मानिए कभी कभी, मानिए अगर नया पशु मैं लाऊं तो अब 20 लीटर पे दूध है तो 20 लीटर का कस्टमर मुझे, इसलिए कि मैं फुटकर में ही देता हूँ। जी मेरे यहाँ से लोग आके ही लेके जाते हैं। हाँ हाँ और कभी कभी ज्यादा दूध बच जाता है तो बगल में डेयरी है तो वहाँ जी। पे दूध चला जाता है। अच्छा तो वहाँ पे जाने का मतलब ये है कि मानिए कि 40 रुपये, 42 रुपये, 45 रुपये लीटर के आसपास से जी वो लेंगे मिलता है। हाँ, हाँ। तो उसका प्रॉफिट मुझे नहीं समझ में आता है। अच्छा अच्छा फिर मैं अगर एवरेज निकालूं तो मुझे टोटल 50 का ही मिल पाता, अच्छा 45 का ही मिल पाता। जी जी। तो 1 साल हो गया, मतलब एक से आप कभी प्रॉफिट में गए या अभी नो नहीं गया प्रॉफिट? था प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट तक आप कमा ले रहे थे प्रॉफिट सर? देखिए मैं 40% प्रॉफिट तक गया था। 40% तक का जी, कमा ले रहे थे? हाँ एकदम। अच्छा, तो एक गाय से मतलब अगर मैक्सिमम देखे तो इन चारों गाय से आप कितना अभी उस समय कमा रहे थे? अब देखिए चारों गाय का मैं आपको बताया ना, मैं सर्किल में सर्किल में काम कर आपने रहा लेकर के? जी हूँ। आपने जैसे कि पहले ये बताया। नहीं है कि चारों गाय एक साथ ही दूध दे रही थी और मैं किया हूँ। जी जी हाँ, ये चीज जैसे मेरा एक उम्मीद था कि मैं 80,000 रुपए का
1 महीने में दूध सेल किया हूँ। अच्छा, सेल किया था आपने, उसका 40% आप इनकम ले रहे थे उससे। हाँ। जी, तो अभी क्या चल रहा है, अभी फार्म की स्थिति किस पर? इस समय तो मानिए पिछले महीने का जो मेरा रिकॉर्ड था वो 60,000 रुपये का था। अच्छा, 60 का 40% मान के चला जाए 60,000 उसको। रुपये का मैं दूध सेल किया था। तो मतलब ये बिजनेस फायदेमंद है अगर सही तरीके से किया जाए तो। देखिए अगर आप इसको सही चीजें सही से चली तब है। जी सही से करेंगे तब। हाँ, सही अब जैसे सभी कि अब चीजें सही से चली तभी तो। टाइम से खिलाइए, टाइम से बांधिए, हटाइए जी और उसे सुचारू रूप से दवा ववा देते रहें। जी जी जैसे खांसी की दवा है, बुखार की दवा है, जिससे उसका टेम्परेचर वगैरह नाप करके सही सलामत रखें जी जी। तो आपको बेनिफिट मिलेगा। मैं अपने यहाँ देखिए हर चीज़ रखा रहता हूँ। मैं टेम्परेचर मशीन भी रखा हूँ, जी। जो कि ये जरूरी है, हाँ, आपके फॉर्म पे होना चाहिए। जी ठीक है, सारी दवा मैं भी रखा हूँ, आपको अभी दिखा दूंगा। जी जी मुझे जैसे समझ में आता है पशु, मैं ज़्यादातर ये सोचता हूँ कि डॉक्टर को ना ही बुलाना पड़े। जी जी। बहुत ज़्यादा जब उस तरीके से होता है तभी मैं बुलाता हूँ, नहीं मैं खुद ही कर लेता चलिए, बहुत अच्छी आप दोनों ने जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हूँ। धन्यवाद।